मेरा नाम है हरदीप सिंह और मेरे साथ हैं मेरी माताजी करमजीत कौर। और आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो अन्याय मेरी माँ के साथ हो रहा है उसके बारे में हम जो मौजूदा सरकार है, सीएम साहब हैं और जो पुलिस उच्च अधिकारी हैं उन तक हम अपनी आवाज को पहुंचा सकें। क्योंकि अब तक हमने एसएसपी दफ्तर, एसडीएम दफ्तर और हर एक कोशिश कर देख लिया है, लेकिन कोई भी सुनवाई हमारी नहीं हो रही है। मैं बताना चाहूंगा सरबजीत सिंह उर्फ रॉकी और उसकी पत्नी, जो कि मेरी मम्मी का जो घर है उसके ऊपर ही रहते हैं, और इन्होंने किस रीति से मेरी माँ को, मेरे बाप को और हम सबको तंग परेशान किया गया है उसको मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। बाहर तो ये दावे करते हैं समाज सेवा करने के, बाहर तो ये दावे करते हैं महिला को न्याय दिलाने के बारे में, लेकिन यहाँ पर सरबजीत सिंह उर्फ रॉकी के खुद के घर के हालातों को मैं आज पूरे भारतवर्ष को और पूरी कानून प्रक्रिया को बताना चाहता हूं कि किस तरह से अपनी माँ के साथ ये अन्याय कर रहे हैं। ये मेरे हाथ में एक पेपर है जो कि है एमएलआर रिपोर्ट। लगभग 1.5 साल पहले ये खरड़ के हॉस्पिटल 7/12/2023 को ये रिपोर्ट है। इसके साथ इस रिपोर्ट में जो मम्मी है सरबजीत सिंह उर्फ रॉकी की और मेरे माताजी हैं, इनके साथ मारपिटाई की गई थी। उनकी पत्नी और सरबजीत सिंह के द्वारा साजिश कर घर में, जब मेरी माँ अकेली थी, ना मैं घर में था ना मेरे पापा घर में थे, और अगर पड़ोसी ना आते तो हो सकता था कि मेरी माँ को गंभीर रूप से जख्मी कर देते या मार ही देते, है ना। तो हमने हर एक कोशिश कर देख ली है, सब कुछ कर देख लिया, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। आज तक एक एफआईआर भी इनके ऊपर नहीं कटी। जब कोई भी सुनवाई हमारी नहीं की जा रही थी, हमने कोर्ट में इस केस को या इस विषय को हम लेकर गए। ये मेरे पास उसकी भी डिटेल्स अवेलेबल हैं, ये भी आप वीडियो में देख सकते हैं, उसमें भी हम डाल देंगे। यहां पर हमने केस किया, लेकिन जो एसएचओ साहब है हमारे बलौंगी पुलिस स्टेशन के, वो लगभग 1.5 साल से इस केस में रिपोर्ट ही पेश नहीं कर रहे और उन्हीं के ये वारंट निकले हुए हैं यहां पर मेरे पास। तो हम इन चीजों से देख सकते हैं कि हमारे पंजाब क्षेत्र में इस समय किस तरह की कानून प्रक्रिया चल रही है। और एक बुजुर्ग माँ जिसे उसके ही बेटे ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर साजिश रचकर मार पिटाई की, है ना, और दुर्व्यवहार किया, उसकी कोई भी सुनवाई आज ना पुलिस स्टेशन में हो रही है ना कोर्ट में जो पुलिस के उच्च अधिकारी हैं रिपोर्ट्स पेश कर रहे हैं। मेरी माँ अभी हमारे बीच में है, ये भी हमें बता सकते हैं कि इनके साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया गया। मेरा नाम करमजीत है, मेरा बेटा है सरबजीत सिंह रॉकी। इसने और इसकी पत्नी ने मिलके मेरे साथ जैसे भी मार पिटाई करी है, और घर के अंदर उस समय कोई था, ना मेरा बड़ा बेटा ना मेरा पति, मेरी छोटी पोती थी, मैं थी, दोनों थे। इन्हें दोनों ऊपर से आके इन्होंने दोनों ने मैंने फाड़ लिया नीचे आके। अगर हमारे गुआंढी ना आते, पड़ोसी ना आते तो मेरा उस दिन बचना बेहद मुश्किल था, और इन लोगों ने मुझे बहुत तंग और परेशान किए है। जैसे अभी करमजीत कौर जो कि मेरे मम्मी हैं और सरबजीत के भी माताजी हैं, उन्होंने बताया किस तरह से इनके साथ मार पिटाई हुई, और उसकी हमारे पास सीसीटीवी फुटेज भी है। ऐसी बात नहीं है हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, सीसीटीवी फुटेज है। और उसके अलावा भी जो समाज सेवी होने का ये दावा करते हैं, किस तरह से ये अपनी माँ को ही, अपने परिवार को ही तंग परेशान कर रहे हैं। ये मेरे पास एक बिल पड़ा है जो कि इस घर की बिजली का बिल है। इसके ऊपर आप देख सकोगे ये 36,000 से ऊपर का बिल है। आपको ये बिल भी इसी में आप देखने के लिए देख पाओगे, मैं बिल भी अटैच कर दूंगा। मेन मीटर के अलावा एक अलग से मीटर लगा हुआ है जो कि सिर्फ इनके घर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सरबजीत सिंह उर्फ रॉकी और उसकी पत्नी के लिए। लेकिन लगभग 1.5 साल इन्हें यहां रहते हुए हो गया, ये कोई भी बिल पे नहीं कर रहे बिजली का। और ये मेरे पास कुछ रसीदें हैं
जिसपे हम रेगुलर 2000, 3000, हजार कर कर बिल पे कर रहे हैं ताकि हमारा मीटर ना कट जाए। मीटर कटने के लिए भी हमारा जो बिजली विभाग से मैसेज आ गया कि हम आपका मीटर काट देंगे। इन्हें जब बोलते हैं कि भैया जो आपका मीटर में रीडिंग है उसको आप बिल भरो, तो ये लड़ाई करते हैं, ये मार पिटाई करते हैं, ये गाली गलौज करते हैं, ये गुंडागर्दी करते हैं। और इस तरीके से ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम सबको, अपनी माँ को, अपने बाप को, अपने भाई को तंग और परेशान कर रहे हैं। ये मेरे पास लगभग 1.5 साल के पानी के बिल है, आप देख सकते हो कितने ज्यादा है। ये 1.5 साल के पानी के बिल है, एक भी पानी का बिल भी नहीं भर रहे, उसमें भी ये अपनी दादागिरी या गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। और इनफैक्ट मैं आपको जो सब मीटर लगा हुआ है इनकी बिल्डिंग के लिए वो भी दिखा सकता हूं, उसकी रीडिंग भी दिखा सकता हूं। तो मैं कैमरामैन को कहना चाहूंगा कि आप प्लीज मेरे साथ आए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा अभी। ये देखिए, ये सब मीटर लगा हुआ है और आप इसकी रीडिंग एक बार चेक कर लीजिए। एक बार प्लीज आगे होकर इसकी रीडिंग देखिए, क्लियरली इसकी रीडिंग आनी चाहिए। इसके अंदर कितनी रीडिंग है देखिए, ये कम से कम 5500 से ऊपर की रीडिंग है। 5500, 300 आगे कुछ है, 55,000 से ऊपर की रीडिंग है ये, है ना। तो आप देख लीजिए कि किस तरह से अपने आप को समाज सेवी कहने वाले कि हम ऐसे महिलाओं की आवाज को उठाते हैं और हम मदद करते हैं उनके जो दबे हुए हैं, पीसे हुए हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पर आज सरबजीत सिंह उर्फ रॉकी की खुद की माँ उसी से पीड़ित है, उसकी पत्नी से पीड़ित है, और ना ही पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई कर रहा है। और जो यहाँ पर ये गुंडागर्दी, बदमाशगिरी दिखा रहे हैं, ना पानी का बिल भरते हैं, ना बिजली का बिल भरते हैं। मैं इस समय हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा हमारे माननीय सीएम साहब से कि वो इसके ऊपर, है ना, बहुत कड़ी माफी चाहूंगा, बहुत कड़ा रुख अपनाएं। और जो भी अन्याय एक बुजुर्ग के साथ हो रहा है उस न्याय का उनको न्याय जरूर मिलना चाहिए। और साथ ही साथ मैं जो हमारे नेशनल मीडिया है और जो हमारी पंजाब की मीडिया है, मीडिया चैनल्स हैं, मैं उनको भी इनवाइट करना चाहूंगा, आप आइए हमारे घर पर। ये सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे जो अपने आप को समाज सेवी कहते हैं अपनी माँ के साथ ही अन्याय कर रहे हैं, आप इन सब डॉक्यूमेंट्स को खुद आकर देख सकते हैं। मैं सारे मीडिया चैनल्स को इनवाइट करता हूं, आप आइए और हमें न्याय दिलाने के लिए इस मुहिम में हमारे साथ जुड़िए ताकि एक बुजुर्ग माँ को न्याय मिल सके। नहीं तो मैं कहता हूं ये लोग ऐसे हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं ये मेरी वीडियो पंजाब के उच्च पुलिस अधिकारियों तक भी पहुंचेगी, सीएम साहब तक भी पहुंचेगी और मीडिया चैनल्स तक भी पहुंचेगी, ताकि करमजीत कौर जो एक बुजुर्ग हैं उन्हें और उनके परिवार को न्याय मिल सके। आपका